दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज कुमार शर्मा। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाला हूँ, जो शायद आने वाले समय में आईआईटी ही नहीं, इनफैक्ट हिंदुस्तान के सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल के रख दे। सोचिए, अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा हो जो आपसे लड़े नहीं, बल्कि आपको समझने की कोशिश करे, तो आप इसे क्या कहेंगे? रिस्क या अपॉर्चुनिटी? आइए समझते हैं आईआईटी जेई के रीसेंट अनाउंसमेंट एडाप्टिव सिस्टम पैटर्न के बारे में, बिना किसी हाइप और बिना किसी फियर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज की रियलिटी है। क्या आप जानते हैं कि आज का जो सच है वो क्या कहता है? किसी भी परिवार में जब कोई एक बच्चा आईआईटी जेई जैसे एग्ज़ाम को तैयार करने का फैसला लेता है, तो वास्तव में यह तैयारी सिर्फ उस बच्चे की नहीं होती है। उस बच्चे के साथ उसके पूरा परिवार का भी उसमें उतना ही योगदान होता है। ठीक है, कोर्स की पढ़ाई तो बच्चा करता है, बट बच्चे के साथ परिवार का भी उतना ही सहयोग होता है दोस्तों। और इन सब के बाद भी दिमाग में हमेशा सिर्फ एक सवाल रहता है, सिलेक्शन होगा या नहीं। इस मानसिक तनाव के साथ बच्चा तैयार करता है, अभिभावक परेशान रहते हैं। तमाम तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सब्सक्रिप्शंस, किताबें, नोट्स, स्कूल, हर तरीके के इंतज़ाम बच्चों के लिए किए जाते हैं। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इस एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, उन सब का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है, उन सब का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं है, सोचने की शक्ति एक जैसी नहीं है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक की पढ़ाई करने का जो माहौल रहा है, जो स्कूलिंग रही है, बैकग्राउंड रहा है, वो एक जैसा नहीं है। तो फिर अचानक से कक्षा 11th और 12th में आने पर इन बच्चों से ये क्यों उम्मीद की जाती है कि अलग अलग लेवल होने के बावजूद, सोचने समझने की शक्ति अलग होने के बावजूद, एप्टीट्यूड डिफरेंट होने के बावजूद, एक कॉमन पेपर में दिए गए प्रश्नों के आधार पर आप किसी बच्चे को कैसे जज कर सकते हैं? आज की इसी समस्या का समाधान है आईआईटी जेई द्वारा प्रपोज्ड एडाप्टिव टेस्टिंग सिस्टम। एडाप्टिव सिस्टम क्या है दोस्तों? देखिए, एडाप्ट करने का मतलब होता है परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेना। देखिए, एडाप्टिव टेस्टिंग का मतलब एक ऐसा एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स करने के तरीके से क्वेश्चन पेपर को बदलता रहे। यही सिस्टम आईआईटी आने वाले समय में लाने की प्रयास कर रहा है। हम इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जब शिक्षक होते हैं और क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो कई बार हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जानने के लिए कि जो हमने टॉपिक उनको पढ़ाया क्या उनको समझ आया। मान लीजिए मैंने किसी छात्र से एक क्वेश्चन पूछा और वो छात्र उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। अब एज अ टीचर मैं ये बात समझ जाता हूँ कि यार इस छात्र को यह कंसेप्ट समझ में नहीं आया है। एक जागरूक शिक्षक, ईमानदार शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस छात्र से उस कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़े आसान क्वेश्चन पूछूं और स्टेप बाय स्टेप उसको कंसेप्ट की बारीकी समझाते हुए सर्वोच्च शिखर तक लेकर के जाऊं। और यही हम क्लासरूम में करते हैं। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि बच्चा ठीक से जवाब नहीं दे पाता, तो हम उससे थोड़े आसान क्वेश्चन पूछते हैं। अगर वो बच्चा उसका जवाब दे जाता है
उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, और फिर थोड़ा सा कठिन सवाल उससे पूछने पर वो बच्चा अपनी हिम्मत के बल पर, समझ के बल पर उसका जवाब दे देता है। इसके विपरीत यदि हम किसी छात्र से सवाल पूछते हैं और वो उसका तुरंत आंसर दे देता है, तो हमें लगता है कि इस छात्र में और काबिलियत है, इसकी काबिलियत को निखारा जाए, और उससे हम थोड़ा सा कठिन घुमावदार क्वेश्चन पूछते हैं और अगर वो छात्र उसका भी आंसर दे जाता है तो हमें लगता है कि वाह, ये छात्र तो सितारा बन सकता है, चलो इसको हम स्टार बैच में ले लेते हैं और अच्छी पढ़ाई कराते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देते हैं, या इसको हम और बुक्स बताते हैं। तो उस क्लासरूम में एज अ टीचर हमारा भी तो यही इंटेंशन रहा ना कि बच्चे को उसके हिसाब से सिखाया जाए। तो जब सिखाने के लिए हम बच्चे को उसके हिसाब से, उसके तरीके से, उसके मानसिक स्तर के हिसाब पे चलते हैं, तो क्यों न परीक्षा के वक्त भी यही किया जाए दोस्तों। और यही मॉडल कहलाता है एडाप्टिव टेस्टिंग सिस्टम। अगर कोई छात्र परीक्षा में किसी सवाल का गलत उत्तर देगा तो आगे के सवाल, आगे के प्रश्न, क्वेश्चन थोड़े इजी किए जाएंगे, और अगर कोई छात्र किसी क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सकता है तो आने वाले सवाल उससे थोड़े ऊंचे स्तर के पूछे जाएंगे। अब कई सारे बच्चों को या अभिभावकों को ये कन्फ्यूज़न है, शिकायत नहीं बोलूँगा, ये कन्फ्यूज़न है कि क्या इससे एग्ज़ाम ईज़ी हो जाएगा। कई छात्रों को लगता है कि अगर मैं गलत जवाब दे दूंगा तो मुझसे आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पेपर ईजी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। IIT JEE जैसा एग्ज़ामिनेशन एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, एक सिलेक्शन एग्ज़ामिनेशन है। इनफैक्ट दोस्तों, सिलेक्शन से कहीं ज़्यादा ये एक रिजेक्शन एग्जाम्पल है। 2.5 लाख बच्चों में उन्हें 20-25 हज़ार, 30 हज़ार सीटें ही हैं। तो एग्ज़ाम ईजी तो नहीं होगा, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पहले से कहीं ज़्यादा फेयर होने वाला है। तो दोस्तों, ये है एडाप्टिव टेस्टिंग सिस्टम। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस एडाप्टिव सिस्टम से स्टूडेंट्स को फ़ायदा है या नुकसान है। आइए इस पॉइंट को भी समझते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है। आप इसको ऐसे समझिए कि अब जो एग्ज़ाम होगा वह यह जानने के लिए नहीं होगा कि आप इस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने से पहले कितने क्वेश्चन करके आए थे। वो अब आपसे ये पूछने जा रहा है कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनको रट करके किया था, कॉपी करके किया था, या समझ करके किया था। सरल शब्दों में कहूँ तो अब ये एग्ज़ाम आपकी रट्टा मार प्रवृत्ति, माता रानी का नाम लेकर के ऑप्शंस गेस करने वाली प्रवृत्ति, अक्कड़ बक्कड़ करने वाली प्रवृत्ति, इस तरीके की तमाम गलत चीज़ों पर रोक लगाने के लिए है। अब ये एग्ज़ाम आपको डराने के लिए नहीं हो रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो रहे हैं। अब ये इन एग्ज़ाम्स का पर्पज़ सिर्फ ये जानना है कि आपने जितनी भी पढ़ाई करी थी वो समझ करके करी थी या रट करके करी थी। तो अगर आप थोड़ी भी पढ़ाई करते हैं और वो समझ करके करते हैं तो आपकी समझने की टेस्टिंग की जा रही है, ना कि रटने की, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस की, रटने की, कितनी किताबें लगाईं, कहाँ से कोचिंग करी, इन सारी बातों के इंडिपेंडेंट अब आपके ही फ़ायदे के लिए ये सिस्टम काम करने जा रहा है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये एडाप्टिव सिस्टम पेरेंट्स के लिए किस तरीके से अच्छा है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक छात्र की IIT JEE प्रिपरेशन में छात्र के साथ उसके अभिभावकों की भी प्रिपरेशन होती है। मेरा ये मानना है कि IIT JEE के इस नए सिस्टम को लागू होने के बाद अभिभावकों को, पेरेंट्स को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने की संभावनाएं हैं। देखिए, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ
कि इस सिस्टम के लग आने के बाद ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ईज़ी हो जाएगा या मेहनत कम करनी पड़ेगी। हाँ, एक रिलीफ़ ज़रूर है कि आपका प्रेशर ज़रूर कम हो जाएगा। अब आप इस बात के प्रेशर में नहीं रहेंगे कि आपको इतनी किताबें लगानी हैं, इतने क्वेश्चन लगाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, उस कोचिंग के क्वेश्चन लगाने हैं, ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, डीपीपी लगानी है, ये करनी है, वो करनी है। आप लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगाएँ, आराम से लगाएँ, अपना स्कूल और कोचिंग दोनों मैनेज करें। जो भी करें समझ कर के करें। पेरेंट्स भी रिलीफ़ में हैं, आप भी रिलीफ़ में हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ़ एक फाइनेंस को लेकर के हो सकता है। पेरेंट्स कहीं न कहीं इस प्रेशर में रहते हैं कि बच्चे को कोचिंग नहीं कराया तो इसका सिलेक्शन हैम्पर कर सकता है, और कोचिंग की एक मोटी फ़ीस का फाइनेंशियल प्रेशर उनके ऊपर रहता है, जो कुछ हद तक कम होने की संभावना नज़र आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके बाद छात्र और पेरेंट्स दोनों की ही मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जा सकती है, तनाव कम किया जा सकता है, स्ट्रेस कम किया जा सकता है, अगर इस सिस्टम को समझ करके इसके अनुरूप सही तरीके से तैयारी की जाए और सही मार्गदर्शन में तैयारी की जाए। क्या भारत विश्व का पहला देश है जो इस सिस्टम को लागू कर रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश पहले से ही कंप्यूटर बेस्ड और एडॉप्टिव सिस्टम के फॉर्मेट पे ही टेस्टिंग करते हैं, और उनके एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही आए हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी टेस्ट पेपर अगर स्टूडेंट के लेवल पर होता है तो एक स्टूडेंट का एक्यूरेट असेसमेंट पॉसिबल है। वास्तव में उसका आकलन किया जा सकता है, और एक सही आकलन करके उसको भविष्य के लिए एक सही कोर्स, एक सही करियर की तरफ मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो भारत ये पहला देश नहीं है जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ये सिस्टम ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज़ में चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। आईआईटी जैसे एग्ज़ाम में इसके आने के बाद इंडिया वर्ल्ड के लिए एक लीडर क्रिएट कर सकता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लीडर बन सकता है। सो हमें इस तरीके के सिस्टम का स्वागत करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए आईआईटीज़ की इस थॉट को, जिन्होंने छात्रों और अभिभावकों के बारे में इतना सोचा। आने वाले छात्रों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आप स्लो पढ़ाई करिए, कम पढ़ाई करिए, बट स्ट्रांग पढ़ाई करिए। कंसेप्ट को समझिए, वाई पर फोकस करिए, और पैनिक, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, कंपैरिजन, इन सब से अपनी दोस्ती जितनी जल्दी हो सके तोड़ लीजिए मेरे दोस्त। अब रेस उनकी होगी जो शांत, कूल माइंड से सोचते हैं, हड़बड़ी नहीं करते हैं। कंपटीशन उनके बीच में होने जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब मेहनत समझने के ऊपर है। आप अपने लिए मेहनत करेंगे, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, और आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुली विनर बन करके निकलेंगे। यही मेरी आपके लिए एडवाइस है। और दोस्तों आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडाप्टिव सिस्टम आईआईटी जेईई को ईजी तो नहीं बनाएगा, बट ईमानदार ज़रूर बना देगा। अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो ये सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म नहीं होगा, स्टूडेंट रिस्पेक्ट रिफॉर्म भी होगा। आइए मिल करके इसका स्वागत करें। अगर ये वीडियो और डिस्कशन आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ और यूज़फुल एजुकेशनल वीडियोस के साथ मैं मनोज शर्मा जल्द ही आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।